दात समान। इसलिए अंगद जी राम जी की निंदा नहीं सुन सके। अंगद जी ने पैर वहीं पर जमा लिया और कहा, यदि आप लोगों में रावण में इतनी हिम्मत है तो महाराज अंगद जी बाजी हार गए। कैसे? देखिए, जब अपने इष्ट पर भरोसा हो जाता है तो हम आप लोग भी बाजी हार जाते हैं। हमें अपने गुरुदेव भगवान पर इतना विश्वास है ना, इतना विश्वास है। हम आप लोग संसार में गाते हैं कि ऐसे संत आज के संसार में होना बड़ा मुश्किल है। हम संसार में घूमते हैं महाराज, तो हम आप लोग बाजी लगा जाते हैं अपने इष्ट को देख करके। तो महाराज अंगद जी भी अपने इष्ट को देख करके और बाजी लगा दिए मैया जानकी जी की। कई लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि अंगद जी को बाजी लगाने की क्या हो सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे गुरुदेव इतने शक्ति समर्थवान हैं, इसलिए हम बाजी लगा लेते हैं। तो अंगद जी जानते थे कि महाराज परमात्मा राम इतने शक्ति समर्थवान हैं, मैया जानकी जी वो शक्ति है जो उनके सामने कोई टेक नहीं सकता। इसलिए अंगद जी ने बाजी लगा दी। रावण ने राक्षसों से कहा, आप लोग जाओ, पैर उठाओ अंगद जी का। जैसे राक्षस लोग पहुंचे और नीचे झुकने लग जाएं, एकदम से डर लग जाए कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि जब बाजी हारी तो अंगद जी ने पृथ्वी पर हाथ दे मारा। जैसे पृथ्वी पर मुष्टि का प्रहार किया तो रावण के मुकुट 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पृथ्वी पर 10 मुकुट गिर पड़े तो अंगद जी ने मुकुट 4 उठाए। इस ओर 4 ही हाथ लगे अंगद जी के, मुकुट उठाए और फेंक दिया महाराज सुमेर पर्वत की ओर। वहां पर भगवान श्री राम जी, हनुमान जी सभी लोग बैठे थे। जैसे महाराज देखा, राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या आ रहा है? हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी छलांग लगाई उचक करके वो मुकुट। हनुमान जी महाराज कहने लगे, स्वामी मैंने तो जलाने का काम किया था, अब अंगद जी भेजने का काम कर रहे हैं महाराज। जो छोटे छोटे बानर भालू थे वो नाचने लगे, राम जी से कहने लगे, स्वामी इतने सुंदर मुकुट, अरे ये तो मड़ियों से जड़े हुए हैं, हीरे चांदी से जड़े हुए हैं। स्वामी जब हमारी विजय हो जाएगी ना तो ये मुकुट हमको पहनाएंगे ना? राम जी हंसने लगे, कहने लगे, हाँ ये मुकुट सबको पहनाया जाएगा। समय बीतते देर नहीं महाराज, जैसे राक्षस लोग नीचे झुकने लग जाते, डर लगने लग जाता कि जब अंगद जी का पृथ्वी पर हाथ मुष्टिक लग गया तो हमारे स्वामी के मुकुट गिर पड़े और ये हाथ हमारे ऊपर लग जाएगा तो हम तो चटनी बन जाएंगे। ये मुष्टिक हमारे ऊपर लग गया तो हम तो चटनी बन जाएंगे। तो झुकने से डर लगता तो महाराज हार मान लेते। रावण जब झुकने लगा, अंगद जी ने कहा, महाराज अब भी समय है, जब आप मेरे चरणों की ओर झुक रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे आप मेरे चरणों में झुक रहे हैं उसी प्रकार से अब भी समय है, आप परमात्मा राम जी के चरणों में जा करके झुक जाएं और क्षमा मांग ले, शरण गए मरण नहीं होते।
रावण ने कहा मैं किसी से क्षमा मांगने वाला नहीं। इसका मतलब आपका स्वामी मेरे से युद्ध से डरता है। अंगद जी समझ गए, अरे अहंकारी तो बहुत देखा लेकिन रावण जैसा अहंकारी नहीं देखा। वापस आए और महाराज पूरी बात बताई। अंगद जी भगवान श्री राम जी से कहने लगे, स्वामी ऐसा अहंकारी व्यक्ति आज तक नहीं देखा, वो तो युद्ध करना ही पड़ेगा, बिना युद्ध किए और रावण सुधरने वाला नहीं है, ध्यान देना। इसलिए अहंकार कभी नहीं आने पाई, ध्यान देना। कितना भी हमारे अंदर धन हो, बल हो, गुण हो, सुंदरता हो, कभी भी अहंकार ना आए। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करें, हे परमात्मा कभी भी अहंकार ना आए, जो दिया है वो आपका, क्योंकि झुकना सबके बस की बात नहीं है, छोटा बनना सबके बस की बात नहीं है। आज के समय में जिसे छोटा बना दो वो झगड़ा करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है, अपने को बड़ा समझता है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई बहन। हनुमान जी महाराज को अहंकार नहीं आया, कभी आया? स्वामी की सेवा छोटे बन करके किए, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं आया। स्वामी सेवक हो तो हनुमान जी जैसा हो, लेकिन हल्का अहंकार आया एक जगह, कब? जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई थी, मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, शक्तिवान लग गया था, है? तब महाराज इंद्रजीत भैया लक्ष्मण को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज समझ गए, दृष्टि देखी, हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण को लंका नहीं ले जाने दिया। तब महाराज हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के पास ले गए। भगवान श्री राम जी ने देखा तो चर्चा हुई सुखेन वैद्य की, हनुमान जी महाराज को, क्योंकि समय का भाव है ना, इसलिए जल्दी जल्दी, तो महाराज हनुमान जी महाराज गए सुखेन वैद्य को लेने। जब महाराज वापस आ रहे थे, जब अवध से ऊपर से चल रहे थे तो हल्का सा अहंकार आ गया हनुमान जी महाराज को। कैसा अहंकार? यदि मैं नहीं होता तो संजीवनी बूटी कौन लाता है? हल्का अहंकार आ गया। जब हल्का अहंकार आया, भैया भरत ने बिन फर का बाण संधान कर दिया। जैसे बिन फर का बाण संधान किया, हनुमंत लाल जी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े, औने पर गिर पड़े और हाय राम शब्द का उच्चारण करने लगे। भैया औरत ने समझा, लगता है कोई राम भक्त है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज तो पहले समझ गए कि ये बाण किसी का नहीं हो सकता, ये बाण ही राम भक्त का ही हो सकता है। ध्यान देना, भैया भरत भी समझ गए कोई राम भक्त है, और हनुमान जी भी समझ गए कोई राम भक्त का ही बाण है। हनुमंत लाल जी महाराज राम राम कह करके जब सचेत अवस्था हुई, अचेत हो करके भैया भरत
से कहने लगे महाराज जब तक मैं रात्रि में ही लंका ना पहुंच गया तो श्री सुमित्र जीवित ना होंगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ता गहरु होई है तब जात का जान साही होता प्रभाता। का जान साही होता प्रभाता चढ़ सायक शैल समेता पठवो तो ही जा कृपा निकेता। भैया औरत कहने लगे महाराज इस बाण पर बैठ जाइए, मैं कृपा निकेत के समीप भेज देता हूं। हनुमान जी महाराज कहने लगे महाराज बहुत जल्दी जाना चाहिए। भैया भरत हनुमान जी महाराज से कहने लगे महाराज मेरे बड़े भैया राम मुझे भी कभी याद करते हैं। भैया भरत के आंखों में आंसू आ गए। हनुमंत लाल जी महाराज कहने लगे भरत आप याद की बात कर रहे हैं, परमात्मा राम हमेशा हाय भरत हाय भरत हाय भरत याद करते हैं। भरत जी कहने लगे सच हनुमान बड़े भैया राम मुझे याद करते हैं। हनुमान जी महाराज जैसे बाण पर बैठने लगे मैया और उर्मिला वहीं पर थाली लिए खड़ी थी। कौन सी थाली? जिस समय परमात्मा राम भैया लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए निकले थे, भैया लक्ष्मण की आरती उतारी थी उर्मिला ने। भैया भरत हनुमंत लाल जी महाराज से कहने लगे ये वही लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। हनुमंत लाल जी महाराज कहने लगे उर्मिले आपको तो कोई चिंता नहीं, आप तो बड़े चंगे खड़े हो। मैया उर्मिला कहने लगे हनुमान जी महाराज मुझे किस चीज की चिंता, किस बात की चिंता? हनुमंत लाल जी महाराज कहने लगे अरे आपके पति मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको चिंता नहीं। मैया उर्मिला कहने लगी हनुमान जी महाराज मेरे स्वामी कभी मूर्छित नहीं हो सकते, मेरे स्वामी के शरीर में रोम रोम में राम है। हनुमान रोम रोम में राम है, ऐसा कोई स्थान नहीं। हनुमान जी महाराज कहने लगे आपके पति मूर्छित हैं। मैया उर्मिला कहने लगी अच्छा स्वामी हनुमान जी महाराज ये बताइए कि इस समय मेरे पति देव और मेरे पति देव के स्वामी क्या कर रहे हैं? माने मेरे स्वामी